वर्ल्ड समाचार हिंदी। दिल्ली आज एक बार फिर दहल उठी है। हम बात कर रहे हैं लाल किले के पास हुए एक ऐसे धमाके की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। Explosion in which now roughly 8 people are feared. तो सवाल यही है कि क्या दिल्ली का दिल एक बार फिर दहल गया है? चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने देश भर में सनसनी फैला दी है। ये बात है 10 नवंबर 2025 की। शाम के करीब 7 बज रहे थे, मतलब वो वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लोग ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं और जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, जो कि हमेशा लोगों से भरा रहता है। ठीक वहीं एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हो गया और इस धमाके का जो नतीजा सामने आया है वो बहुत ही दर्दनाक है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं, वो परिवार हैं जो इस हादसे से हमेशा के लिए बदल गए। तो आखिर उस वक्त वहां हुआ क्या था? चलिए जानते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। एक चश्मदीद का ये बयान उस खौफनाक मंजर को बताने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, सड़क पर सब कुछ जल रहा था और लोग बस चीख रहे थे। ये शब्द उस दहशत को बयां करते हैं जो वहां मौजूद हर इंसान ने महसूस की होगी। मतलब धमाके के ठीक बाद वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे, चारों तरफ घना धुआं भर गया था और कुछ ही मिनटों में इतना भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया कि बचाव टीमों को भी पहुंचने में मुश्किल होने लगी। तो अब सवाल यह है कि इस हमले के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? कौन है इसके पीछे? देखिए, मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तो है ही, साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और दूसरी सेंट्रल एजेंसियां भी मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। और जांच में जो अब तक का सबसे बड़ा सुराग मिला है वो है ये कार, एक हुंडई i20, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का है और शुरुआती जांच में पता चला है कि इसका लिंक पुलवामा के एक शख्स से है। ये कनेक्शन इस केस को बहुत ज्यादा संगीन बना देता है और इसीलिए इस केस की जांच UAPA के तहत की जा रही है, जो कि एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है। इससे ये तो साफ है कि एजेंसियां इसे एक आतंकी साजिश के एंगल से देख रही हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जांच अभी चल रही है और धमाके की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। अब जरा देखते हैं कि इस बड़े हमले पर सरकार और देश भर से क्या प्रतिक्रियाएं आईं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि इस मामले की पूरी गहराई से जांच होगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और सच कहूं तो ये घटना दिल्ली के उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेद गई है जिन्हें शहर भुलाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो दिल्ली ने इस तरह का दर्द पहले भी झेला है, चाहे वो अक्टूबर 2005 के सरोजिनी नगर मार्केट के धमाके हों या फिर सितंबर 2008 में हुए सिलसिलेवार ब्लास्ट। निशाना हमेशा भीड़भाड़ वाले इलाके ही रहे हैं। तो ये हमला एक तरह से उन्हीं पुरानी दर्दनाक यादों को फिर से ताज़ा कर देता है। ये दिखाता है कि शहर की आत्मा पर लगे जख्म कितने गहरे हैं और ऐसी हर घटना उन घावों को फिर से हरा कर देती है। तो इस पूरी त्रासदी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? हमें क्या करने की जरूरत है? अधिकारियों ने हम सबसे अपील की है कि हम ज्यादा सतर्क रहें, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर। अगर कोई भी लावारिस चीज या कुछ भी संदिग्ध दिखे तो उसे छुए नहीं और फौरन पुलिस को खबर दें। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ी ताकत है एकता। आज पूरा देश एकजुट है और हम सबकी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हमले में अपनों को खो दिया है। और आखिर में एक सवाल कि संकट के ऐसे समय में कोई शहर अपने जख्मों को भरने और फिर से उठ खड़े होने की ताकत कहाँ से लाता है? शायद इसका जवाब हम सबकी एकजुटता और हौसले में ही छिपा है। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।